नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार में एसआईआर के खिलाफ विरोध की बड़ी चिंगारी की आंच हरियाणा को भी झुलसा सकती है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और इसके बाद हरियाणा में भी इसे लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की हर विधानसभा से 20 से 25,000 तक वोट कट सकते हैं। हरियाणा बीजेपी को लगता है कि यहां भी विपक्ष फर्जी वोट डलवाने का काम कर रहा है। तो बिहार के बाद अब हरियाणा में भी लागू हो सकता है एसआईआर, ये उम्मीद जताई जा रही है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और मेहमान से हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सर अपने आप में खूबसूरत शब्द है। ये शब्द बोलकर दूसरे की इज्जत अफजाई की जाती है, पर यहाँ तो सर यानी वोटर्स लिस्ट के पुनर्निरीक्षण पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। खबर है कि विधानसभा चुनाव में जा रहे बिहार के बाद अब सर पश्चिम बंगाल और इसके बाद हरियाणा में लागू करने की तैयारी है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी को लगता है कि हर विधानसभा में विपक्ष 20 से 25,000 फर्जी वोटरों को चुनाव में भुगताने का काम करता आ रहा है। इसलिए अब हरियाणा में भी सर लागू करके 20 से 25,000 वोट हर विधानसभा से काटने की तैयारी हो रही है। ये मामला पूरी तरह गर्मा गया है। लीजिए पहले बीजेपी दस्तावेजीकरण विभाग के हरियाणा प्रमुख प्रवीण जैन की बात। 2008 में इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश जारी किया था कि मरे हुए लोगों के नाम जब भी काटे जाएंगे जब ऑब्जेक्शन के साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये काम केवल परिवार के लोग कर सकते हैं और परिवार के लोगों ने ये काम इसलिए नहीं किया कि उनको आवश्यकता नहीं थी। तो बहुत बड़ी संख्या में 2008 से 2025 तक जो भगवान को प्यारे हो गए हैं वोटर, उनके नाम वोटर लिस्ट में आज भी मौजूद हैं। और ये संख्या हर विधानसभा के अनुसार से काउंट करें तो केवल डेथ हुए वोटर की संख्या 10,000 से ऊपर है। गौरतलब है कि विपक्ष इस मुद्दे पर कई दिन से संसद में चर्चा की मांग कर रहा था। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, देखिए, लोकतंत्र को तबाह करने की साजिश है और हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गरीबों को मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं, दलितों को मताधिकार से, पिछड़ों को और मुसलमानों को वोट छीनना चाहते हैं। और ये इस तरह से इसके माध्यम से जो उन्होंने महाराष्ट्र में और हरियाणा में खेल किया, वो यहाँ पर खेल करके सत्ता आना चाहते हैं। गौरतलब है कि मॉनसून की बारिश में भी संसद का माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष ने विरोध के झंडे उठा लिए हैं। एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। सर्दी में भी गर्मी का एहसास। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो बिहार के बाद अब हरियाणा में भी लागू हो सकता है एसआईआर, और अगर एसआईआर बिहार के बाद हरियाणा में लागू होता है तो किसका नफा किसका नुकसान होगा, ये इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया हैं, एसोसिएट एडिटर हैं। बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। और इसके साथ ही एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, देखिए, बिहार में एसआईआर लागू हुआ, इसके बाद हो हल्ला आप भी देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा किस तरीके से मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है और अब बारी हरियाणा की है। आशंका जताई जा रही है कि हरियाणा में भी एसआईआर लागू हो सकता है, और अगर हरियाणा में यह लागू होता है तो किसका नफा और किसका नुकसान? देखिए सत्यम, बिहार से जो ये बवंडर उठा है कि बिहार में तो 3 महीने बाद चुनाव है, नवंबर में चुनाव है। बिहार बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा की बात है। हाँ। जैसे दिल्ली में बीजेपी 25-26 साल से कोशिश कर रही थी, सरकार बनी, बीजेपी अच्छे प्रदर्शन के साथ परफॉर्मेंस देना चाहती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, अराजकता है, लालू यादव के खिलाफ भी जिस तरीके की बातें हो रही है,
तो मेरे को लगता है बिहार को एक संभावना के रूप में एनडीए देख रहे हैं। लेकिन ये एसआईआर वाला जो मुद्दा है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, जैसे लाखों की संख्या में वोट कटेंगे जी, ऐसे सबूत चुनाव आयोग को मिले हैं और ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, क्योंकि बाकी मुद्दे पीछे छूट गए, चुनावी मुद्दा बन गया है सरकार बनाने के लिए, और सरकार को रोकने के लिए, हराने के लिए वोट ही तो एक हथियार है। उसी पर ये बड़ा संग्राम छिड़ गया है। जहां तक ये बात आ रही है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी आगे चलकर चुनाव है, पंजाब में भी होने हैं, कुछ और स्टेटों में चुनाव है, 1 दर्जन से ज्यादा स्टेट में अगले 1.5-2 साल में चुनाव है जी। तो अगर बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा हथियार बना रही है, एक सियासी हथियार, तो विपक्ष भी इसको एक बड़े हथियार के तौर पर उनके हाथ एक मुद्दा लगा है। अगर वो ये साबित कर पाए कि जो ये जोर जबरदस्ती की जा रही है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जैसे इमरान ये है सांसद कांग्रेस के, इनका ये आरोप है कि ये सब दलितों को, कमजोर लोगों को, मतलब उनका चुनाव का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, दलितों को, गरीबों को, मुसलमानों को, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। अगर इस तरीके की चीजें साबित कर पाए विपक्ष, कांग्रेस कर पाए, तो मेरे को लगता है ये मामला और सुलझेगा। फिलहाल तो चुनाव है बिहार में, इस वजह से ये मामला पब्लिक डोमेन में ज्यादा आक्रामक हो गया है जी। लेकिन अगर बीजेपी मजबूती से, या चुनाव आयोग प्रमाण देता है इस तरह के, और बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष भी उतनी मजबूती से इस मामले को उठा रहा है। अब देखना यह है कि अगले 2-4 दिन कैसे गुजरते हैं, उसमें पता लगेगा कि इसकी दिशा क्या होगी। ठीक है। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी, अगर बिहार के बाद हरियाणा में भी एसआईआर लागू होता है तो इससे विपक्ष को दिक्कत हमें लगता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि कोई मृत हो चुका है, उसका भी वोट अभी भी है तो उसको काटा जाएगा और नए वोट जो हैं उनको भी लाया जाएगा। तो इससे मुझे लगता है कि विपक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष काफी तिलमिलाया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए सतम, सुनने में तो बेहद सुहाना लगता है और व्यवहारिक भी लगता है कि जो लोग अब दुनिया में नहीं है, जिनकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे में उन्हें वोटर बनाए रखने का किसी को क्या फायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनके वोटों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाते हैं। हरियाणा के परिदृश्य में समझने की कोशिश की जाए तो उन्हें लगता है कि इन वोटों का जो भुगतान है वो विपक्ष अपने तरीके से करवा पाने में सक्षम है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ये लगता है कि ये जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, या जो फर्जी वोट या जो मल्टीपल वोट्स की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सामने रख रही है, उन्हें ये सातों से लगता है कि इन वोटों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में नहीं करवा पाती है। इस तरह का सिस्टम, इस तरह का मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये जो व्यवस्था अगर कोई कर सकता है तो हरियाणा के परिदृश्य में जमीनी हकीकत के तौर पर विपक्ष के लोग इन वोटों का भुगतान कर लेते हैं। अब इन्हीं वोटों को काटने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि आप आंकड़े को समझने की कोशिश की जाए तो अभी मौजूदा परिस्थितियों में 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में हैं और हर एक विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 25,000 वोट काटने की तैयारी है। अब भारतीय जनता पार्टी एक एक वोट को मार्क भी कर चुकी है कि कौन सा वोट जो है उसका माइंडसेट क्या है, उसका वोटिंग पैटर्न क्या है, किस तरफ इन वोटों का झुकाव है। ये जानकारी मैंने कल भी दी थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक एक जो पोलिंग स्टेशन है, एक एक जो पोलिंग बूथ है, वहां पर किस तरह का वोटिंग पैटर्न है, किस तरफ उन वोटों का झुकाव बनता है, किस तरफ पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे पिछले लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा और उससे पिछले विधानसभा, यानी 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में किसी एक वोटिंग सेंटर का, पोलिंग बूथ का किस तरह का माइंडसेट है, किस तरह का वोटिंग पैटर्न है, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग मार्क कर चुके हैं। और उसके साथ साथ अब एक नई स्टेज वो बिल्ड करने जा रहे हैं कि एक एक वोटिंग बूथ के लिए, एक एक वोटिंग बूथ के लिए 1 और 2 BLO 1 और BLO 2 जो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने तरीके से करने जा रहे हैं, यानी अपने संगठन के लोगों को वहां पर उस व्यवस्था में खड़ा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब एक एक वोट की पहचान जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद अगर 25,000 वोट कटता है एक विधानसभा क्षेत्र में तो विपक्ष के लिए संभावनाएं खत्म होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सब कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है।
वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं थोड़ा एक चीज, सवाल तो मेरा आपसे दूसरा था, लेकिन मैं आपसे सवाल कुछ और पूछना चाहता हूं कि महेश जी ने अभी कहा कि 20 से 25 हजार अगर वोट कटते हैं तो विपक्ष के लिए दुविधा हो जाएगी, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। वो कैसे? देखिए, बिहार और हरियाणा की स्थिति अलग है। हाँ बिल्कुल। देखिए, बिहार में भी लोकसभा चुनाव हुए थे। हाँ। जब देश में लोकसभा चुनाव हुए तो बिहार में तो यही मतदाता थे। तो जब जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट दिया, अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तब उनके वोट काटने जा रहे हैं, तो इस बात पर आपत्ति होना स्वाभाविक है। हाँ। तो ये हरियाणा की स्थिति अलग है। और ये देखिए, वोटरों का पहले जो मत पत्र बने थे, वोटर कार्ड थे, उनका आधार से लिंक था। बाद में वो मामला विवाद में पड़ गया। जब भी मृत्यु होती है तो आधार कार्ड लिया जाता है, आधार कार्ड से लिंक किया जाता है, तो उससे जो सरकारी योजनाएं का जो उनको लाभ मिलता है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो अब जो है, देखिए, जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम मतदाता सूची में कट जाते हैं, क्योंकि जब घर घर सर्वे होता है तो चुनाव से पहले होता है, नई मतदाता सूचियां बनती है, तब सर्वे होता है। तो जो लोग सर्वे करने जाते हैं तो उसके आधार पर भी कट जाते हैं नाम, ऐसी बात नहीं है। जो मृतक है उनका कोई लाभ किसी पार्टी को नहीं मिलता, क्योंकि जो मृत है उनका वोट कैसे बनेगा, कैसे वोट डालने जाएंगे। देखो, वोट परिचय पत्र भी मांगा जाता है, तो ऐसे में ये संभावना है नहीं। और देखिए, अब अगर दूसरे, अब समस्या आती है नए वोट बनने पे। बिहार में नए वोट बन गए, नए वोट का मापदंड क्या? आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, किस तरह का आधार बनाएंगे? तो वहां घुसपैठियों की भी समस्या है। तो इस आधार पर बिहार की स्थिति अलग है। भाई विपक्ष का कहना कि जब लोकसभा चुनाव में तो आपने उनको मान्यता दे दी, भाई लोकसभा चुनाव तो उस मतदाता सूची के आधार पर हुए, अब जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो आप इस चीज का एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये मतदाता सूचियों में जो निरीक्षण किया जाता है उनमें संशोधन होना चाहिए। जो नाम गलत है या जिन्होंने अपना पता बदल दिया है, कहीं और चले गए हैं, या जिनका देहांत हो चुका है, तो उनके नाम कटने चाहिए। ये सामान्यतः बात है, चुनाव आयोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत करता रहता है। पहले भी ऐसा अभियान चलता रहता है, कोई ऐसी नई बात है नहीं। तो हर तरह से ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, और विपक्ष की आपत्ति अपनी जगह है, उसको भी संतुष्ट करना पड़ेगा। भाई, जब आप लोकसभा चुनाव में तो उस मतदाता सूची को स्वीकार कर लेते हो, और अब अगर उसकी आप आपत्ति करते हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी उसी के आधार पर होने चाहिए। तो हरियाणा में ऐसा कोई बहुत बड़ा संकट है नहीं, और हरियाणा में अभी कोई चुनाव भी नहीं है। भाई, अभी हरियाणा में तो अगर ज्यादा से ज्यादा चुनाव होंगे तो 3 नगर निगमों के होने हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए काम पहले शुरू हो गया है। तो ऐसे में हरियाणा में स्थिति का इसका कोई विशेष प्रभाव है नहीं, और हरियाणा में किसी को आपत्ति है नहीं, और इतने ज्यादा वोटर भी नहीं है, कोई घटने की स्थिति में हो ऐसी बात है नहीं हरियाणा के अंदर। वीरेंद्र जी, आपको नहीं लगता है अगर बिहार में ये लागू हुआ है एसआईआर, तब विपक्ष लगातार सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचाए हुए है, हो हल्ला कर रहा है, और अगर ये हरियाणा में लागू होता है तो क्या आपको लगता है विपक्ष शांति से बैठ जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष इस पर आवाज नहीं उठाएगा। नहीं, देखिए, विपक्ष को जो भी अपना केंद्र का निर्देश होगा, लेकिन हरियाणा का अगर हम धरातल पर देखें तो हरियाणा में ऐसा कोई संकट है नहीं, क्योंकि अगर हरियाणा में चुनाव होने होते तो इस बात को लेकर आपत्ति होती। अब उनकी आपत्ति का कोई आधार नहीं है। भाई, हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी हो चुके, विधानसभा चुनाव भी हो चुके, अब 3 नगर निगमों के चुनाव होंगे और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, तो उसके आधार पर मतदाता सूचियां बनाई जा रही है। तो विपक्ष अगर यहाँ पर विरोध भी करेगा तो विरोध के आधार पर विरोध करेगा, धरातल पर उसका विरोध करने का कोई वीरेंद्र जी है नहीं। वीरेंद्र जी, मैं माफी के साथ आप तीनों को रोकना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पर चर्चा लगातार जारी